विलो क्रीक के बाहरी इलाके में फुसफुसाहट वाले जंगल थे। एक ऐसी जगह जो किसी भी नक्शे से पुरानी थी। जंगल हमेशा रहस्य में डूबे रहते थे, जिसके ऊंचे पेड़ उन लोगों से रहस्य फुसफुसाते हुए लगते थे जो प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। ये साजिश तब और गहरी हो गई जब असामान्य घटनाओं की कहानियां फैलने लगी, जिसने उत्सुक और बहादुर लोगों को आकर्षित किया। इन मोएट लोगों में 3 साहसी दोस्त थे, जेक, एमा और सैम। हर गर्मियों में वे एक नए साहसिक कार्य पर निकलते थे और इस साल उनकी नजर उन रहस्यमय जंगलों के ठीक दिल का पता लगाने पर थी। एमा समूह की योजनाकार थी, जो अक्सर अपनी भरोसेमंद नोटबुक में विचार और रणनीतियां लिखती हुई पाई जाती थी। जेक कल्पनाशील व्यक्ति अपनी खोजों से किंवदंतियां बनाना पसंद करता था, ऐसी कहानियां जो वो सुनने को तैयार किसी भी व्यक्ति को सुनाता था। सैम शांत लेकिन चौकस व्यक्ति में यह अजीब क्षमता थी कि वह महसूस कर लेता था कि कुछ गड़बड़ है। एक धूप वाली दोपहर उन्होंने अपने बैकपैक पैक किए, जिनमें स्नैक्स, फ्लैशलाइट्स और पुराने खोजकर्ताओं की कहानियों से बना एक नक्शा था, और फुसफुसाहट वाले जंगलों के दिल में जाने वाले अंधेरे रास्ते पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, अजीब चीजें होने लगी। परछाई अप्रत्याशित रूप से बदलती रहीं और दूर की फुसफुसाहट हवा में तैरती रही, हवा की तरह उनके चारों ओर घूमती रही। जंगल जीवित महसूस हुआ, उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा था। जेक हमेशा आशावादी ने सुझाव दिया कि वे बस हवा की आवाज सुन रहे थे, जबकि एमा ने उन्हें एक ऐसे निशान का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जो अदृश्य लग रहा था लेकिन पैरों के नीचे महसूस हो रहा था। अचानक सैम रुक गया। क्या तुम्हें वह सुनाई दे रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आगे टिकी हुई थीं। उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर दूर की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। एक नरम लयबद्ध गुनगुनाहट जो फुसफुसाहट के साथ सामंजस्य बिठा रही थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, वह तेज होती गई। रास्ता उन्हें सुनहरी धूप में नहाए एक छोटे से घास के मैदान में ले गया, और उसके केंद्र में एक विशाल प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं अनंत रूप से आकाश की ओर फैली हुई लगती थीं, जो जीवंत चमकते पत्तों से सजी थीं। पेड़ के नीचे एक पुराना लकड़ी का झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, फुसफुसाहट से झूल रहा था। एमा आगे बढ़ने की हिम्मत कर गई, जो इस प्राकृतिक स्वर्ग में बुने एक करामाती जादू से खिंची चली आई थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और वे एक साथ करीब आ गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, फुसफुसाहट बदल गई। ऐसे शब्द बन गए जो उनके दिमाग में गर्मजोशी से गूंज रहे थे। वह अपनी कहानी सुनाने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है, हवा ने फुसफुसाते हुए कहा। डरने के बजाय बच्चों को एक आरामदायक झुंझुनी महसूस हुई, जैसे कि पेड़ उन्हें अनकही कहानियों से गले लगा रहा था। यह महसूस करते हुए कि इस आत्मा का कोई नुकसान करने का मतलब नहीं था, बल्कि वो अपने रहस्य साझा करना चाहती थी। जेक, एमा और सैम ने खुद को एक जादुई खोज के किनारे पर पाया। उन्होंने अपने साहस और दया के पल को गले लगा लिया। साथ में उन्होंने सुना, दोस्ती, धैर्य और सपनों की प्राचीन कहानी को प्रकट होने दिया। उन्हें फुसफुसाहट वाले जंगलों के संरक्षक के साथ हमेशा के लिए बांध दिया गया। आत्माओं के उठने के साथ उन्होंने घास के मैदान को छोड़ दिया, वापस लौटने का वादा किया। अब केवल एक साहसिक कहानी के लिए उत्सुक नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए जो उन लोगों के दिलों और दिमागों को बदल देंगी जिन्हें आशा की आवश्यकता है। फुसफुसाहट वाले जंगल आश्चर्य और गर्मजोशी का स्थान बन गए थे। एक रहस्य केवल उन्हीं के साथ साझा किया गया था जिन्होंने सुनने और सपने देखने की हिम्मत की थी।